भी वो अधिकारी और शासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसे घबरा के आदमी जान दे देता है। तो हमें न्याय चाहिए साहब। उनको मृत घोषित कर दिया। हमारी औरत ने हद से क्या हमसे पूछी कि क्या अब नहीं इलाज हमारा करवा पाओगे। हमने कहा कि नहीं, इलाज कराएंगे, कुछ बेचेंगे, घर बेचेंगे, जेवर बेचेंगे, खेत बेचेंगे तो करवा लेंगे। उनका देहांत हो गया, वो मर गई। मैं हर अधिकारी को, अपने औरत को दिखाया भी हूँ। मैं पूरा जिम्मेदार मैं प्रधान को समझता हूँ और सेक्रेटरी को। साहब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील मिश्रा और आपके साथ फिर मौजूद हूं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक लुटेरे लेखपाल की कहानी सुनाई थी। खैर वो अब सस्पेंड हो चुके हैं। उनका नाम महेंद्र टंडन था। आज हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद हैं, तव्वाब जी। सरकारी कागज में इनकी पत्नी को जो है मृतक दिखा दिया गया, जिसके बाद उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिला और उन्हें दम तोड़ना पड़ा। इस दर्द से गुजरते हुए आज वो हम तक पहुंचे हैं और हम उनकी कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है, कैसे उनको कागज में मारा गया और कैसे वो बिना इलाज के, बिना सरकारी लाभ के, बिना आर्थिक मदद के कैसे उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या हुआ था? मेरे औरत को आज 5 साल से दवा चल रहा था और दवा चल रहा था तो मैं लखनऊ लारी में ले गया, वहीं से इलाज चल रहा था। तो लास्ट में जब मैं ले गया तो वहाँ का डॉक्टर ने बताया कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब हमारे पास अंत्योदय कार्ड है कि जो सरकार देती है उससे हमको कुछ लाभ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जाके तुम वो चेक करा के लाओ राशन कार्ड, तो इलाज हो जाएगा। उसके बाद मैंने गया चेक कराने, तो उस राशन कार्ड में हमारे 2 साल या 3 साल का मेरे औरत का उम्र कम था। तो हमने बताया कि ये सही करा के लाओ। तो मैंने गया तुलसीपुर आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर को दिया। हमने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारा ये राशन कार्ड आप सही कर दीजिए, उम्र में कमी है। उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं ठीक होगा, एप्लीकेशन ले आइए, जाके बलरामपुर देसो साहब के यहाँ ले जाइए। वो एप्लीकेशन हमने दिया, वो उन्होंने लेकर गए वहाँ ठीक कराने। ठीक हो गया। उसके सुबह में इलाज के मैंने ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में यहाँ का नाम से ना, जब उस पर देखे तो हमारे औरत का नाम उसमें वहाँ से कट गया, राशन कार्ड वहाँ से उनका राशन ही कार्ड काट दिया गया, उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मैंने तुलसीपुर गैसड़ी गया, बीडीओ साहब को दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जांच करा के बताता हूँ। उसके पास अपने औरत को, आपूर्ति विभाग भी थे, एसडीएम साहब के सामने अपने औरत को मैंने पेश किया, दरखास्त दिया। उन्होंने बीडीओ साहब को बुलाया और बोले यही औरत है। हमने कहा हाँ साहब औरत है। औरत हमारी मौजूद थी वहाँ, फिर भी अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। मैंने डीएम साहब महोदय को मैंने रजिस्ट्री किया, उसका भी कोई जांच नहीं आया। और उसके बाद में 28 अक्टूबर 2 बजे रात को हमारी औरत ने हद से क्या हमसे पूछी कि क्या अब नहीं इलाज हमारा करवा पाओगे। हमने कहा कि नहीं, इलाज कराएंगे, कुछ बेचेंगे, घर बेचेंगे, जेवर बेचेंगे, खेत बेचेंगे तो करवा लेंगे। उसके बाद में यहाँ का नाम से 28 तारीख को अक्टूबर को उनका देहांत हो गया, वो मर गई। मतलब कागज में उन्हें पहले मार दिया गया? कागज में उन्हें जब मैंने उसका कागज निकलवाया तो हमारे औरत को 2021 छठे महीने में कागज में मृत घोषित कर दिया, इसीलिए राशन कार्ड हमारा कट गया। आप जिंदा औरत मतलब अपनी पत्नी को लेके हाँ। सरकारी दफ्तरों में घूमते रहे और किसी ने उनको जिंदा नहीं माना? जिंदा ही नहीं माना। और का नाम था ना, मैं हर अधिकारी को, अपने औरत को दिखाया भी हूँ, आधार कार्ड के साथ में, पूरे प्रूफ के साथ में कि ये हमारी औरत है। ये आधार कार्ड में उनका फोटो है, ये मेरा है, हमारा तव्वाब अली नाम उनके आधार कार्ड पति का लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो नाम कटा और उनको पहले ही कागज में मार दिया गया, इसमें पूरा जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? अब इसमें पूरा जिम्मेदार मैं प्रधान को समझता हूँ और सेक्रेटरी को। साहब सेक्रेटरी ने कहा था हमको कि तुम्हारा राशि बहुत पहले सूचित किया था कि तुम्हारा पकड़ जाएगा, कुछ पैसा खर्च करोगे। तो हम कहें कितना? वो बोले 10,000। हमने कहा हम अपने औरत का इलाज करा रहे हैं और इसमें हमारे पास इतना पैसा नहीं। मतलब आप इलाज के लिए परेशान थे, पैसे के मोहताज थे? पैसा 5 साल से करवा रहे थे साहब। उसके बाद भी उन्होंने 10,000 रुपया मांग किया 10,000 का।
और हमने हमने कहा साहब हमारे पास नहीं है, सारा मैं लारी का जब से इलाज चल रहा है हमारे पास दवा का वो भी है, पूरा रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट भी है, और जोन जोन डॉक्टर ने किया था साहब वो डॉक्टर का नाम से ना दस्तखत हुआ है। अच्छा, ये सेक्रेटरी का नाम क्या है जिसने पैसा मांगा था? महेंद्र कुमार यादव, महेंद्र यादव। तो उन्होंने फिर काम नहीं किया बिना पैसे के? हाँ, राशन कार्ड काट दिया और वही दर दर मैं भटक रहा हूँ साहब, मेरा कोई जांच नहीं हो रहा है। और वो हमारी औरत जो है उसी में इंतकाल हो गई। वो सुबह शाम मुझसे रोज पूछती थी कि क्या आप हमारा ऑपरेशन नहीं करा पाओगे, तो हम कह मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, खेत का बात कर रहा हूँ, हो जाने दो पैसा वैसा तो मैं करवा दूंगा। इसी हैदत से ना उनका इंतकाल हो गया, वो मर गई हार्ट अटैक आके। अभी आज आप आए थे जिलाधिकारी से मिलने, क्या कोई अधिकारी मिला आपसे? जिलाधिकारी साहब के यहाँ मैं आया था, वो वहाँ कोई नहीं मिला। एक अधिकारी कोई है साहब, उनके उनके मैं दरखास्त लिख के दे आया हूँ। हाँ साहब। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? अब कार्रवाई हम चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले, और एक ऐसा हदफ देकर कि औरत को, कोई को, मर्द हो कोई भी हो, अधिकारी और शासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसे घबरा के आदमी जान दे देता है, तो हमें न्याय चाहिए साहब। तो आप देख रहे हैं कि इनकी पत्नी ने इनके सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और उनका ये इलाज नहीं करा पाए। कागज में वो पहले ही छठे महीने 2021 में ही मर चुकी हैं अधिकारियों और कर्मचारियों की लीपापोती के चलते, और उनकी मौत जो है अभी 2022 में हुई है। सरकारी योजना का लाभ केवल इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि उन्हें कागज में मृतक दिखा दिया गया था। फिलहाल अब ये न्याय मांग रहे हैं और अधिकारियों की चौखट पर लगातार दौड़ रहे हैं। फिलहाल अभी जिलाधिकारी से इन्होंने मुलाकात की है और आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखिए ये कार्रवाई कब तक होती है और कब तक ये जांच चलेगी। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।